हेलो एवरीवन, दिस इज द 11th पार्ट ऑफ C++ ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे। जो भी ऑपरेटर्स अभी तक हमने सीखे हैं उन ऑपरेटर को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और किस तरह से सॉल्व करना है ये आप लोग देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन d डिवाइडेड बाय b प्लस a माइनस b मॉड c इंटू 5। और हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, a की वैल्यू हम लेंगे 6, b की वैल्यू हम लेंगे 5, c की वैल्यू लेंगे 3 एंड d की वैल्यू हम लेंगे 10। सो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कह सकते हैं। सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, इसे हम सेपरेटली लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं इन ऑपरेंड्स की, उन वैल्यूज को हम फिल करने वाले हैं। हमने इनकी वैल्यूज को फिल किया। वैल्यूज को फिल करने के बाद अब हमारे पास डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, मॉड भी है एंड मल्टीप्लाई का ऑपरेटर भी है। तो इसमें से सबसे पहले किसको हम सॉल्व पहले करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हायर होगी, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हायर होगी उस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा। सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसकी है, 10 डिवाइडेड बाय 5। इट मीन्स प्लस से, माइनस से, और ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइड की है। और किसकी हायर प्रायोरिटी है, मॉड की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया हमारे पास, 2। देन 6 को हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, माइनस का सिंबल भी उसी तरह से हमने नीचे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद 5 को जब हमने 3 के साथ मॉड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2। मॉड हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। हमने यहाँ पे 2 लिखा। मल्टीप्लाई 5, हम इसी तरह से इसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स आए हमारे पास, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसीलिए हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 6 माइनस 10। अब देखिए, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, दोनों इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हैं। तो जब इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड की तरफ जाना, और जो पहला ऑपरेटर हमें रिसीव होगा हम उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमें प्लस पहले रिसीव हो रहा है, इसीलिए हम पहले 2 और 6 की एडिशन करेंगे। जब हम 2 और 6 की एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, 8 माइनस 10। 8 माइनस 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2। -2 इज द आंसर। इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के लिए हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के सारे रूल्स को फॉलो किया है, और फॉलो करने के बाद हमारे पास आंसर आया है -2, ठीक है। लेट्स इवेल्युएट द सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन इज, यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 4 दे रखी है और z की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो अगर हमें ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना हो तो हम उसे किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, x लेस देन y प्लस z। सबसे पहले आप सारे ऑपरेंड्स की वैल्यू को फिल कर लो। फिल करने के बाद अब हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक है लेस देन और एक है प्लस। इट मीन्स एक रिलेशनल ऑपरेटर है और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इन दोनों में से कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी हायर होती है, जो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी इज हायर देन द रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 10 को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिसीव होगा, 2 लेस देन 14। अब हम इसे कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन बिल्ट होगी,
इस कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्या 2 की वैल्यू 4 से लेस देन होती है? सो हमारे पास आंसर क्या होगा? यस, 2 की वैल्यू जो होती है 14 से लेस देन होती है। तो आंसर क्या है हमारे पास? ट्रू। हम अगर किसी वेरिएबल में इस ट्रू को स्टोर कराएंगे और आपको ट्रू ही स्टोर कराना है तो आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप बुलियन लेना पड़ेगा। और अगर आपने उस वेरिएबल को एज इंट डिक्लेयर कर रखा है तो ट्रू की वैल्यू क्या कंसिडर होगी? 1। 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड एग्जाम्पल। सो अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने फिर से देखा x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, z की वैल्यू 10 है। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? y प्लस z इज इक्वल्स टू x माइनस y। ये कौन सा इक्वल्स टू है? ये रिलेशनल इक्वल्स टू है, जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप अपने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे और सब सारे ऑपरेंड्स जितने भी दे रखे हैं उनकी वैल्यू को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब आप क्या करेंगे? प्लस और माइनस में से पहले क्या सॉल्व होगा? लेफ्ट साइड की तरफ से जाएंगे और जो ऑपरेंड पहले आएगा, ऑपरेटर पहले आएगा, उस ऑपरेटर को हम सॉल्व कर देंगे। तो प्लस पहले आया, अब हम 4 प्लस 10 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 14। 14 के बाद अब हमारे पास है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर की प्रायोरिटी तो कम होती है एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इसको तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे माइनस को प्रायोरिटी और हम इस सेक्शन को सॉल्व कर लेंगे 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 14 इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्या 14 माइनस 2 के इक्वल है? रिलेशनल ऑपरेटर है, इन दोनों की इक्वालिटी को चेक कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सो फॉल्स भी हम लिखवा सकते हैं और हम 0 एज एन इंटीजर वैल्यू भी रिसीव करेंगे अगर हमने इस आंसर को किसी ऐसे वेरिएबल में स्टोर कराया जिसका डेटा टाइप इंट है। तो फिर फॉल्स की वैल्यू क्या स्टोर होगी? 0 स्टोर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। अब एक्सप्रेशन है x प्लस इज इक्वल्स टू y माइनस इज इक्वल्स टू z। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की मदद से लिखा गया है। सो ये एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा होगा शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। अब शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन को अगर आप रिसीव करते हैं तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, x प्लस इज इक्वल्स टू वाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। पर y को तो आगे एक और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मिला हुआ है, तो उसको फिर से, अब इनर है ना ये, तो इसीलिए इसको सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। ब्रैकेट्स को क्यों लगाया? जिससे हमें एक्सप्रेशन की क्लैरिटी इंक्रीज हो जाए। सो x इज इक्वल्स टू के बाद एक मेन ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया और प्लस y के बाद क्यों लगाया? क्योंकि y माइनस इक्वल्स टू z तो एक और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है, तो इसीलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाई। y इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। 3 ब्रैकेट्स हम लास्ट में क्लोज करेंगे क्योंकि 3 ब्रैकेट की ओपनिंग हो रखी है। अब हमने शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन को नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जो भी ऑपरेंड्स की जो वैल्यूज है हमारे पास, उन वैल्यूज को फिल करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास वैल्यू स्टोर करने वाली होती है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में जाके जब स्टोर होती है, तो जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करते हैं उस वेरिएबल की पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखनी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू को नहीं लिखेंगे और y की वैल्यू को भी नहीं लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? 4 माइनस 10, ये इनर ब्रैकेट है, इस इनर ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। सो 4 माइनस 10 इनर ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6। इसका मतलब y की वैल्यू हमें क्या रिसीव हो गई है? यहाँ पे -6 रिसीव हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू हमें क्या रिसीव हो गई? -6। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा?
x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस सिक्स, वाई की वैल्यू हम क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिक्स। अब हम क्या करेंगे, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस सिक्स की ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस सिक्स, और x की वैल्यू क्या इवेल्युएट होगी, -4। सो -4 इज द आंसर। सो आई थिंक आपको ये सारे एक्सप्रेशन जो मैंने सॉल्व किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्रेशन अच्छे से समझाऊं और क्लियर कराऊं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी और वो दूसरे ऑपरेटर से रिलेटेड होंगे। अगर आप और भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।